जो आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपना कीमती समय निकाल के इकट्ठा हुए हैं। आज इसलिए यहाँ पे आना हुआ क्योंकि ये जो आपका इलाका है, ये अगर देखिए राजनीतिक तौर पे तो ये नजरअंदाज है पूरी तरह से, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मुझे नहीं पता आप कितना मेरी इस बात से सहमत हैं, लेकिन जितना मैं यहाँ स्थानीय लोगों से चर्चा करता हूँ, जितना अपने लोकल लीडर्स से चर्चा करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि जैसे सौतेले बच्चे के साथ जैसा व्यवहार होता है, वैसा उस तरीके का व्यवहार इस पूरे इलाके के साथ आज से नहीं हो रहा। जब से हरियाणा बना तब से हो रहा है, तब से लगातार हो रहा है। इसको सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इस इलाके को इस्तेमाल किया जाता है। उसके कई सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। दो चार का मैं जिक्र कर देता हूं। जैसे यहाँ पे 2015 में, जितनी मेरी जानकारी है, एम्स अनाउंस किया गया यहाँ पे कि एम्स बनेगा, एम्स अस्पताल बनेगा। इसके बाद अनाउंस हुए एम्स शायद कई जगह बन भी गए, बहुत जगहों पे हॉस्पिटल चालू हो गए, बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि उसके बाद से सरकार भी लगातार एक ही है। ऐसा नहीं कि सरकार बदल गई जिसने घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस जगह पे एक ईंट भी नहीं रखी गई है। शुरू करना तो बहुत दूर की बात है, एक ईंट नहीं रखी गई, फीता नहीं काटा गया, शुरुआत मतलब कहीं से शुरू ही नहीं हुआ, उसके ऊपर पैसा एक रुपया लगाया नहीं गया उसके ऊपर। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और ये किस लिए है, ये थोड़ा सा समझिएगा। ये हमारे राजनीतिक रूप से शांत रहने का नतीजा है। आप मांगते नहीं हो तो सामने वाला देता नहीं है। कहते हैं कि बच्चा भी जब तक रोता नहीं है तो मां दूध नहीं पिलाती है। सही बात है कि नहीं है? जब तक आप मांगोगे नहीं अपना हक, तब तक ये राजनीतिक दल आपको इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे। तब तक घोषणा की, अब क्या इंतजार किया जा रहा है उस एम्स के लिए कि ये 2024 के जब चुनाव आएंगे, एक ईंट रखने के लिए ये इंतजार किया जा रहा है कि जब चुनाव आएंगे उससे पहले ईंट रख देंगे, लोग फिर खुश हो जाएंगे। ये राजनीति है। 10 साल किसी एक ईंट रखने के लिए एक अस्पताल, सोचो अगर बन जाता है एम्स तो हजारों हजार लाखों लोगों का इस इलाके का इलाज हो जाता। और ये इलाका आप स्कूल के लिहाज से देख लो, मैं हमेशा यहाँ की खबरों में यही पढ़ता हूँ कि स्कूलों में अध्यापक नहीं है, स्कूलों में बच्चे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में स्कूल बंद हो रहे हैं, यही पढ़ने में आता है। यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए किसी टीचर के, 400 बच्चों के ऊपर एक टीचर है, कहीं पता चलता है एक ही बच्चा रह गया क्योंकि पढ़ाई नहीं होती थी स्कूल के अंदर, उनको बंद करने के लिए लिस्ट भेज दी। अस्पताल देख लो, एम्स का मैंने जिक्र कर दिया, वैसे भी जो अस्पताल है उनकी क्या हालत है, आप सब उससे वाकिफ हो। उसके बाद आपकी समस्या मैं धारूहेड़ा में भी सुन रहा था, जो फैक्ट्रियों के केमिकल वाली समस्या पता नहीं कब से चली आ रही है, जब से फैक्ट्रियां बनी तब से चली आ रही है, कोई सुनने वाला ही नहीं है उसका। यहाँ पे अहीर रेजिमेंट की मांग की कोई सुनने वाला ही नहीं है। मतलब कोई ऐसा इलाका मुझे पूरे हिंदुस्तान में समझ नहीं आता जहां से अगर अपने हक के लिए लोगों ने इकट्ठे होकर आवाज उठाई तो उसको माना ना गया हो। सारे किसान इकट्ठा होके जब किसान आंदोलन किसानों ने किया तो उनके आगे भी सरकार को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि मजबूती से अपनी मांग पे अड़े हुए थे वो लोग। लेकिन यहाँ पे इनकी राजनीतिक सेटिंग की वजह से, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, आप लोगों का भला नहीं हो पा रहा। आपके जो ग्राउंड पे, जमीन पे जो काम है वो हो नहीं पा रहा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए नई विचारधारा को अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे ऐसे लोग, मैं तो अभी सुन रहा था कि वो नेशनल बॉक्सर हैं, नेशनल चैंपियन हैं, ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। पूर्व अधिकारी हैं कई सारे, यहाँ पे भी अभी खड़े हुए थे, इधर ये सर खड़े हैं हमारे साथ। पूर्व अधिकारी हैं जिन्होंने सारा सिस्टम देखा है अंदर बाहर से। सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे ऐसे जो बिना किसी स्वार्थ के मेहनत करते हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने 80 महिलाओं को एक साथ यहाँ पे ज्वाइन करा। इतनी बड़ी महिला टीम, एक विधानसभा के लिए 80 महिलाओं की, कार्यकर्ताओं की अगर टीम हो, मोर देन सफिशिएंट, जरूरत से ज्यादा है, उतने में पूरी विधानसभा को हिला सकते हो पूरे तरीके से राजनीतिक तौर पे। ऐसी मजबूत टीम होने के बावजूद भी यहां पर अगर वॉइस क्रिएट नहीं हो रही, यहां पे अगर हमारी आवाज एक ताकत बन के नहीं उभर रही है, तो उसके पीछे है कि हमने संगठन पे अभी मजबूती से काम नहीं किया। यहां पे हमको संगठन के ऊपर काम करना है। ये जो सदस्यता अभियान शुरू हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितने साथियों को आप आम आदमी पार्टी के झंडे के नीचे सदस्यता अभियान में जोड़ लोगे, उतनी आपकी ताकत मजबूत हो जाएगी, आपकी आवाज में उतनी जान आ जाएगी। आप जिस मुद्दे के ऊपर बात करोगे, उस मुद्दे को मजबूती के साथ सुना जाएगा।
चाहे इस इलाके के किसान हो, चाहे इस इलाके के जवान हो, चाहे इस इलाके के स्टूडेंट्स हो, सबको इग्नोर किया है, महिलाओं को इग्नोर किया है, यहाँ पे सबको इग्नोर किया है। ए से जेड कहीं भी कोई भी मुद्दा उठा के देख लो। ये रेवाड़ी में कह रहे हैं कि बस स्टैंड पता नहीं कितने सालों से बन रहा है, कितने सालों से बन रहा है, 2005 से यहाँ पे बस स्टैंड बन रहा है। बताओ, मतलब किसी चीज की घोषणा होगी तो उसका कोई अंत तो होता है। 2 साल इंतजार, 4 साल इंतजार, 5 साल, 2005 से कह रहे हैं भाई बस स्टैंड बना रहे हैं, बस स्टैंड बना रहे हैं, क्या बनाना है उसमें। यहां पे मैं सुन रहा था रास्ते में, हाईवे पे ही है, कोई पर्यटन केंद्र बनाना शुरू किया था इन्होंने, बनाते बनाते बीच में छोड़ दिया, वो आज के दिन में बर्बाद हुआ पड़ा है। क्या क्या सोच रखा है राजनीतिक दलों ने, कुछ भी करते रहेंगे, वोट मिलता रहेगा उनको। हमको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा इसके लिए, और लोगों को जागरूक करने के लिए उनके मुद्दों के ऊपर अगर बात करनी है, उनके मुद्दों पे अगर चर्चा करनी है, तो हमारी आवाज में दम होना चाहिए। दम कब होगा? जब हमारी पार्टी के सदस्य होंगे हर गांव में, जब हमारी पार्टी के सदस्य होंगे हर विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा, तब हमारी आवाज में दम होगा। जब आप एक आदमी, एक नेता अगर बोलेगा आपकी विधानसभा से, और उस विधानसभा में अगर आपके 10,000 सदस्य हैं, तो ये कहा जाएगा कि 10,000 लोगों की आवाज है, ये सुननी पड़ेगी राजनीतिक दलों को, क्योंकि उनको पता है कि ये 10,000 सदस्य एक साथ खड़े हैं। तो इसलिए सदस्यता अभियान में मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ी सी जुटना पड़ेगा। कितने साथी हैं अभी तक, मेरे को सही सही हाथ उठा के ये बताना, कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सदस्यता अभियान पे काम शुरू कर दिया है? कितने साथियों ने किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने शुरू किया। बाकी साथी भी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, बहुत आसान सा काम है। एक नंबर हमने दे रखा है, उस नंबर पे अपने परिवार के मेंबर को भी बना सकते हो, रिश्तेदारों को भी सदस्य बना सकते हो, और अपने दोस्तों को भी, अपने पड़ोसियों को भी बना सकते हो, गांव के लोगों को भी बना सकते हो। और किसी से जबरदस्ती नहीं है, उनको अपनी विचारधारा बताओ, उनसे पूछो भाई ऐसी विचारधारा से आप जुड़ना चाहते हो? आज के दिन में मैं ये गारंटी करता हूं, मैं गांव गांव में हरियाणा के गया हूं, मुझे मालूम है लोग हमको ये कहते हैं वहां पे जाके, जी हम जुड़ना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से। जुड़े किससे, किसके थ्रू जुड़े? पता ही नहीं हमें कौन जोड़ेगा। आज के दिन में लोग जरिया ढूंढ रहे हैं, टीवी के जरिए वो देखते हैं लगातार आपके नेताओं पे दिल्ली में कैसे अत्याचार हो रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं घर घर में। आपके प्रति सहानुभूति है, आम आदमी पार्टी के प्रति सहानुभूति है पूरे देश के अंदर। एक एक गांव में आपको पता भी नहीं होगा, उस गांव में हमारे 10 कार्यकर्ता निकल आएंगे, लेकिन उन तक पहुंचने की जरूरत है, उनको अपनी टीम में शामिल करने की जरूरत है। नहीं तो वो 10 अपने गांव में बैठे हैं, उनके अंदर गुस्सा तो है सरकार के प्रति, हमारे लिए समर्थन भी है, लेकिन वो अपने गांव में बैठे हैं, उनका कोई इस्तेमाल तो हो नहीं पा रहा। अगर हम उनको अपनी टीम में जोड़ लेंगे तो सारे साथियों का एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? हमको मान लो कोई राजनीतिक एक्टिविटी करनी है, किसी बात के ऊपर हमने विरोध ही करना है, तो अभी हम किसको कहेंगे? जिसको हम जानते हैं उन्हीं को तो कहेंगे कि एक विरोध प्रदर्शन करना है। अगर हमको ये पता हो कि हर गांव में हमारे 50-50 कार्यकर्ता हैं, हम सबके पास मैसेज भेज देंगे कि भाई बावल में एक हमें विरोध प्रदर्शन करना है, आप में से जो जो साथी आ सकते हो आओ। देखो हजारों हजार लोग इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास। तो इसलिए ये सदस्यता अभियान बहुत जरूरी है। ये युवा साथी भी बैठे हैं सारे, अपने दोस्तों को सबको जोड़ो आम आदमी पार्टी के साथ। जब आप एक बार उस नंबर पे मिस्ड कॉल करवाओगे तो तुरंत उसके मोबाइल के ऊपर एक कोड आएगा, रजिस्ट्रेशन कोड। उस रजिस्ट्रेशन कोड को लेके और अपना मोबाइल एप्लीकेशन आप सबको दिया जाएगा। ट्रेनिंग हुई है इन लोगों की, इन साथियों की, सबकी ट्रेनिंग हुई है। कितने साथी आए थे ट्रेनिंग में? कितने साथी आए थे एक बार बताओ मुझे हाथ उठा के। बहुत कम साथी आए थे, इसलिए पता नहीं है। इन सारे साथियों की दोबारा बुला के मैं एपॉक को बोल दूंगा, दोबारा ट्रेनिंग कराओ, सारे साथियों की कराओ, सारे साथी ट्रेनिंग करो। समझो पहले कि बनाना कैसे, बहुत आसान है। एक नंबर है सीधे 7650880000, ये एक नंबर है। इस मिस्ड कॉल मरवा दो भैया, आम आदमी पार्टी का अगर सदस्य बनना चाहते हो इस पे मिस्ड कॉल मार दो। मिस्ड कॉल मारते ही उस मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर पर्ची पे नोट करके एक हिस्सा उसको दे दो, एक अपने पास रखो। इतना सा काम करना है। उसके बाद हमारी पार्टी के सारे मैसेज, सारी विचारधारा उस व्यक्ति के पास लगातार जाती रहेगी। वो धीरे 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 सारी बातों को समझ के आपका एक मजबूत साथी बन जाएगा और हमारी टीम का हिस्सा बन जाएगा। तो हम पहला चरण तो ये कर सकते हैं, इसमें आप सबका भला है। भला इसलिए कि हर आदमी हर जगह पे हर मीटिंग में मौजूद नहीं रह सकता। अगर आपने बहुत सारे साथी जोड़ दिए, कभी वो मीटिंग में आ जाएगा, कभी आप आ जाओगे, कभी आप उसको अपनी मीटिंग की बात बता दोगे, कभी वो आपको मीटिंग की बात बता देगा। हमारी सबकी बातें एक दूसरे से साझा हो जाएंगी, हम सारे अपडेटेड रहेंगे, सारे के सारे विचारधारा से जुड़े रहेंगे
और सारे के सारे एक मजबूत आवाज इस इलाके में बन जाएंगे। तो एक ही आज आप लोगों को काम बताने के लिए आया हूं, और अब मैं लगातार पूरा इस साउथ के इलाके में पूरा लगातार मैं आऊंगा, आप लोगों से लगातार मिलना होगा, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, कहीं विरोध करना होगा, विरोध प्रदर्शन भी होंगे, सारी एक्टिविटीज को अब यहां मजबूती के साथ किया जाएगा। ये जो राजनीतिक तौर पे जो इन्होंने दोगला व्यवहार इस पूरे इलाके के साथ किया है, इसको हम बदल देंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे बिल्कुल। सबसे पहले अगर आपको पूछने सारे राजनीतिक पार्टियां नहीं आई तो आप भी कह देना कि भाई आम आदमी पार्टी में दम नहीं है, सबसे पहले पूछने आएंगे, ऐसी हालत कर देंगे यहां पे, इस तरीके का माहौल बनाएंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां आपके पास हाथ जोड़ के ही आएंगी, भाई पहले इस इलाके की पूछ लें कि क्या इनकी डिमांड है, क्या इनकी मांग है, उसके बाद बाकी कहीं की राजनीति देखेंगे। जो सबसे कमजोर इलाका आज के दिन में राजनीतिक तौर पर बन गया आवाज के रूप में, उसको सबसे मजबूत इलाके में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है यहाँ के लोग बहुत जुझारू हैं, बहुत जुझारू। आप लोगों का लंबा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है, मौसम की मार से लेके और इतिहास में ऐसी ऐसी क्रांतियां दर्ज हैं आप लोगों के नाम पे, जिन्होंने इस देश के इतिहास में मील के पत्थर स्थापित किए हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, आप लोग अगर ठान लोगे तो, ठानना है बस आप लोगों को, और टीम को मजबूत बनाना है। सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो युवा साथियों पे है और महिलाओं के ऊपर है, क्योंकि महिलाओं को राजनीति में आज तक भागीदारी नहीं दी किसी भी पार्टी ने, और हमारी पार्टी ऐसी है जो महिलाओं को बराबर का सम्मान, बराबर की भागीदारी और उनका जो हक है। हमने दिल्ली के अंदर योजना हम लेके आए, दिल्ली के अंदर किसी भी बस में आप चढ़ जाओ, कहीं भी उतर जाओ, कोई किराया नहीं लगता दिल्ली में बसों में आपका, महिलाओं का कोई किराया नहीं लगता। ये हमने महिलाओं के लिए दिल्ली में किया। पंजाब में हम योजना लेके आ रहे हैं कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए हर महीने सम्मान राशि दी जाएगी, चाहे वो स्टूडेंट है 18 साल से ऊपर, चाहे वो बहू है आपके घर की, या सास है, कोई भी है, बुजुर्ग लेडी है कोई, सबको 1-1000 रुपए सम्मान राशि मिलेगी, ताकि घर का कोई छोटा मोटा काम हो तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये महिला सम्मान के लिए महिलाओं के प्रति आम आदमी पार्टी की सोच है कि उनके समाज में बराबर भागीदारी होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आप सारे जानते हैं, हमारी जो हिस्ट्री है आम आदमी पार्टी की, वो किसी के आसपास ही नहीं है। और आज के दिन में आप ये भी जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को देश की जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं, सबसे बड़ा नेता मोदी जी अपने आप को बताते हैं, अगर आज के दिन में उनको किसी से डर लगता है, वो भी आप सबको पता है, सारे टीवी देखते हो, उनको डर अगर किसी से लगता है तो आम आदमी पार्टी से लगता है आज के दिन में, क्योंकि उनको पता है कि देर सवेर यही हमारा तख्ता पलटेंगे, देर सवेर यही जनता की सरकार लेके आएंगे, जनता के मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। तो इसलिए जब सारी चीज ऊपर से नीचे तक स्पष्ट है तो किसी पुरानी तारों में उलझने की जरूरत नहीं है। पतंग जब उड़ाते हैं ना बच्चे, तो उसको आसमान छूने दो ना, आसमान आम आदमी पार्टी है, वहीं आपके बच्चों का भविष्य है, वही पतंग आसमान को छू सकती है। ये बाकी सारी पुरानी तारें हैं, इनमें पतंग उलझ जाती है। अपने बच्चों को अगर इनके भरोसे छोड़ोगे, उनकी पतंग उलझ जाएगी इन पुरानी तारों में। ये जितनी पुरानी राजनीति है, ये आपके बच्चों को भीड़ बनाए रखने में, उनका रैलियों में इस्तेमाल करने में, इन सब चीजों में यकीन करते हैं, उनके भविष्य के लिए कुछ नहीं करने वाले। तो अगर अपनी अगली जनरेशन के भविष्य के लिए लड़ना है तो ये सदस्यता अभियान को गंभीरता से लें सारे साथी। चाहे कोई 2 सदस्य बनाए, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, चाहे कोई 10 सदस्य बनाए, चाहे कोई 200 बनाए, 2000 बनाए, वो पार्टी की ताकत बढ़ाता है और पार्टी को यह पता चलता है कि आपकी कितनी ताकत है। अगर आपने 1000 सदस्य जोड़ दिए, मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि ये इतना मजबूत साथी है, इसको संगठन में बहुत ऊपर हमको रखना है, इसको पद बहुत जिम्मेदारी का देना है। अगर हमारे किसी साथी ने गांव में 10 साथी जोड़ दिए, मुझे पता है कि ये गांव की जिम्मेदारी निभाने के लायक है, ये व्यक्ति, इसमें दम है, 10 लोगों की टीम है इसके पास गांव के अंदर, उसको गांव की बूथ लेवल की जिम्मेदारी देनी है, हमको पता है। तो संगठन इसी के आधार पे बनना है, इसलिए मजबूती के साथ चाहे कोई 2 साथी जोड़ सकता है, 10 जोड़ सकता है, 1000 जोड़ सकता है, 10,000 जोड़ सकता है, वो पार्टी के अंदर आपकी हैसियत को, आपके कद को बढ़ाता जाएगा वो। इसलिए अपनी जितनी ताकत है सारी लगा के हमको पहला काम ये करना है। 10 अप्रैल तक ये सदस्यता अभियान चल रहा है, इसमें जोर शोर से जुड़ के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने हैं। जब सदस्य बन जाएंगे फिर हम अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू करेंगे, सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और यहां के जितने अटके हुए काम हैं उन सारे कामों को भी हम सरकार से कराएंगे। ये सरकार कर देगी तो अच्छा, नहीं कर देगी तो 24 में अपनी सरकार बनाएंगे और उसमें सारे काम कराएंगे। तो इसलिए सारे साथी मजबूती के साथ एक बार मेरे साथ भारत माता का नारा लगा दो। मैं देखना चाहता हूं थोड़े से लोगों में कितनी ताकत यहां पे आवाज में आएगी आपकी में, मुट्ठी बंद करके ऐसे
भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। हुई ना इकट्ठे होने से आवाज मजबूत, ऐसे ही होती है आवाज मजबूत। तो ये टीम मजबूत करते जाओ, ये आवाज बुलंद होती जाएगी, सारे सुनेंगे एक दिन आप लोगों की आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।